आज मंच से भी मैंने इन बातों को कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए, जिनको लेकर दशकों तक राजनीति होती रही थी, भले वो धारा 370 की बात हो, भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो, भले वो नारी शक्ति अधिनियम की बात हो, विभाजनकारी विषय थे जिनको लेकर दशकों तक राजनीति होती गई। अंत में ये हमारे प्रधानमंत्री जी की ही इच्छा शक्ति थी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, एनडीए के ज़रिए से आज नवादा में जो है वो एक बड़ी महासभा का इंतज़ाम किया गया था। नवादा से विवेक ठाकुर जो है वो उम्मीदवार हैं एनडीए के। आपको बता दें कि तमाम एनडीए के जो दल थे वो सब इसमें शिरकत किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या तमाम जो मंत्रीगण हो बिहार सरकार के, साथ ही साथ तमाम जो घटक दल हैं, चाहे वो लोजपा रामविलास हो या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, तमाम दलों ने इस सभा में शिरकत की थी। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर जब चिराग पासवान वापस लौटे हैं इस सभा से, तो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के ऊपर गजब गर्म हो गए हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से 370 हो या राम मंदिर बनवाने का मामला हो, जो महागठबंधन थी उसने इन तमाम चीज़ों पर अटकलें लगाए हुए, रोक लगाई हुई थी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में किया गया और जिससे आज देश में सुकून शांति है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप पहले वो सुनिए। हमारे प्रधानमंत्री ने आज मंच से भी मैंने इन बातों को कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए, जिनको लेकर दशकों तक राजनीति होती रही थी, भले वो धारा 370 की बात हो, भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो, भले वो नारी शक्ति अधिनियम की बात हो, ये तमाम ऐसे ज्वलंत विभाजनकारी विषय थे जिनको लेकर दशकों तक राजनीति होती गई। अंत में ये हमारे प्रधानमंत्री जी की ही इच्छा शक्ति थी। उन्हीं में ये सामर्थ्य था कि उन्होंने इन तमाम मुद्दों का समाधान किया। जो वादे 2014 में किए गए, उन वादों को 2019 में पूरा किया गया। 19 के वादे 24 तक पूरे हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 2014 से बड़ी जीत 19 में नहीं होती, और अब 2019 से बड़ी जीत की ओर हम लोग 2024 में अग्रसर हो रहे हैं। भाई, हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा है, ये तमाम बातें आज हमने मन से कही हैं। मेरे प्रधानमंत्री ने जात पात धर्म मजहब से उठकर युवाओं की जमात को उन्होंने रिकॉग्नाइज करने का काम किया, महिलाओं को रिकॉग्नाइज करने का काम किया, किसानों को रिकॉग्नाइज करने का काम किया, गरीबी को अपने में एक जाति उन्होंने मानने का काम किया। मैंने खुद जब अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया, इस बात का मैंने विशेष ध्यान दिया कि जात पात धर्म मजहब से उठकर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो, युवाओं का रिप्रेजेंटेशन हो। ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि आज युवाओं ने बिहार की कमान संभाल रखी है, हकीकत है भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरे हों या हमारी पार्टी के चेहरे हों, युवा जोश अनुभव के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। तेजस्वी यादव ने आपके जीजा को लेकर कहा है कि मेहमान है, लेकिन मेहमान का पता नहीं है, कहाँ पता है बता दें। अरे भाई, वो हमारे ही नहीं, उनके भी मेहमान हैं। जो रिश्ता है वो जीजा जी उनके भी लगते हैं उस रिश्ते में। बट बहरहाल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, जनता को फैसला लेना। जैसा कि आपने सुना कि चिराग पासवान ने साफ तौर पर इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि देश में सुकून और शांति को महागठबंधन और इंडिया गठबंधन रोके हुआ था। 370 जैसे फैसले और राम मंदिर जैसे जो फैसले मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए से लिए गए हैं वो काफ़ी तारीखी हैं और आगे हिंदुस्तान के इतिहास में ये फैसले जिंदा रहेंगे। और इन लोगों का काम, यानी कि महागठबंधन का जो काम रहा है वो हमेशा सच्चाई को छुपाना रहा है और झूठ को बढ़ाना रहा है। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।